तो चलिए हम बैंक निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं और देखते हैं कि 23 जनवरी यानी सोमवार को हम इसको किस तरह ट्रेड कर सकते हैं। तो देखिए कल हमारा जो एनालिसिस था वो कि ये 42,500 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। तो अगर यहाँ से गैप अप ओपन हो जाता है यहाँ तक, मतलब ये एरिया से गैप अप ओपन हो जाता है, तो आपको यहाँ पे वेट करना है और 5 मिनट चार्ट में जाके देखना है कि यहाँ पे टाइम बिताने के बाद थोड़ा कोई बाइंग सिग्नल दे रहा है तो आप बाई कर सकते हो। और टारगेट हमारा था 42,700 के आसपास यहाँ पे। तो आप देखोगे इस जगह पे थोड़ा टाइम बिताया, यानी आप 5 मिनट चार्ट में जाओगे तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे थोड़ा टाइम बिता के आपको बाइंग सिग्नल दिया था, तो आप वहाँ पे बाई कर सकते थे और यहाँ पे आपका टारगेट बुक हो जाता है। लेकिन जो हम यहाँ पे टारगेट दिया था वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया था, तो उसी के आसपास आप देखोगे ये रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आया, इस तरह नीचे आया, तो ये क्या हो गया, एक थ्रोबैक हो गया, इस जगह पे थ्रोबैक हो गया। तो उसके बाद फिर से बायर यहाँ पे प्राइस को कंट्रोल करके थोड़ा ऊपर लेके गया, लेकिन वहां से फिर से सेलर आके प्राइस को नीचे खींच लिया। तो यहाँ पे प्राइस एक्शन किस तरह हुआ आप देख सकते हो कि प्राइस इस तरह ऊपर गया और यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, फिर नीचे आया, मतलब पुल बैक किया है, फिर बायर ऊपर खींचने की कोशिश किया लेकिन खींच नहीं पाया। तो मतलब ये जो लो बनाया इस लो को भी आप ये ब्रेक करके नीचे क्लोज कर दिया। नेक्स्ट ट्रेडिंग डे आप क्या कर सकते हो, अगर मार्केट इसी जगह पे ओपन हो रहा है, मतलब यहाँ पे जो करंट लेवल चल रहा है, प्राइस का करंट प्राइस चल रहा है इसी के आसपास ओपन हो रहा है और तुरंत यानी 5 मिनट या 15 मिनट का कैंडल में तुरंत ये ब्रेकडाउन कर रहा है, तो उस टाइम आप सेल कर सकते हो। तो इसमें देखिए, इसमें आप सोचोगे कि यहाँ पे क्लोज करना चाहिए उसके बाद ही सेल करना है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे जैसे ही इसका लो को ये ब्रेक करेगा तो उसी टाइम आप सेल कर सकते हो, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो प्राइस का कंट्रोल है यहाँ पे आप देखोगे बहुत ही शार्प नीचे ले आया गया और यहाँ पे एक लो बनाया, फिर ऊपर लेके गया प्राइस को, लेकिन इसका हाई को तोड़ नहीं पाया और वहीं से नीचे खींचा गया और ये जो लो है उसका नीचे आके क्लोज किया, मतलब सेलर प्राइस को इस दौरान कंट्रोल कर लिया। तो यहाँ पे ओपन होकर अगर अभी का जो लो है इसको भी तोड़ देगा तो उसी टाइम आप सेल कर सकते हो। आप अगर क्लोज करने का इंतजार करने जाओगे तो हो सकता है कि बहुत नीचे चला जाए, तो आपको एक प्रॉपर एंट्री नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आप सेल करोगे तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए, तो देखिए इस तरह का प्राइस एक्शन में आपको टारगेट बहुत छोटा रखना होगा, क्योंकि देखिए उसका नीचे बहुत सारा फाइट एरिया है, तो कभी भी प्राइस को ऊपर खींचा जा सकता है। तो आपका जो टारगेट है आज का जो डे लो है वहां तक आप रख सकते हो, जो कि 42,400 के आसपास आप टारगेट रख सकते हो। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे फ्लैट ओपन होने के बाद तुरंत प्राइस अगर इस लो को क्रॉस कर रहा है उसी टाइम आप सेल कर सकते हो, यानी पुट बाय कर सकते हो। लेकिन मान लेते हैं कि यहाँ पे ओपन हो जाता है और वहां टाइम बिताने लग जाते हैं, मतलब इसका लो को तोड़े बिना ही यहाँ पे टाइम बिताने लग जाते हैं, तो उस टाइम आपको प्राइस एक्शन को फॉलो करना है। प्राइस एक्शन में अगर आपको डाउन साइड कोई सेलिंग सिग्नल मिल रहा है और वो क्लोजिंग बेसिस पे, चाहे आप 15 मिनट का चार्ट में ट्रेड करते हो या 5 मिनट के चार्ट में ट्रेड करते हो, उसमें आप देखिए और क्लोजिंग बेसिस पे आपको अगर कोई सेलिंग सिग्नल मिल रहा है यहाँ पे टाइम बिताने के बाद, तब जाके आप सेल करोगे और आपका टारगेट फास्ट वही ये जो लो है वहां तक होगा। लेकिन आपको अगर जो सेलिंग सिग्नल मिल रहा है वो थोड़ा नीचे आके मिल रहा है तो आप अपना टारगेट को थोड़ा ज्यादा रख सकते हो। मतलब यहाँ पे आप देखोगे इस जगह से प्राइस को ऊपर खींचा गया था, मतलब 42,300 और इसका लो आ गया 42,250। इस जोन तक आप अपना टारगेट रख सकते हो अगर ऐसा सिनेरियो बन रहा है। सेकेंड, आप एक जगह पे यहाँ पे ट्रैप हो सकते हो, वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए काफी सारे ट्रेडर्स को इस जगह पे एक रेजिस्टेंस एरिया दिखाई दे रहा था जो कि है 42,500। यहाँ पे बहुत सारे ट्रेडर्स को ये रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा था, तो आज फाइनल उसका ऊपर गैप अप ओपन हुआ और प्राइस ऊपर जाने की भी ट्राई किया, लेकिन फाइनल जो क्लोज किया वो उसके ऊपर ही क्लोज हो गया। तो काफी सारे ट्रेडर्स के दिमाग में रहेगा कि अभी ये बायर के कंट्रोल में आ चुका है प्राइस, और ऊपर की तरफ आप देखोगे इस जगह पे एक रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया है यहाँ पे, फिर उसी जगह से प्राइस को नीचे खींचा गया जो कि 42,700। तो ये जो 700 का प्राइस लेवल है, अगर कल प्राइस गैप अप ओपन होता है या फिर फ्लैट ओपन हो जाता है और तुरंत यानी 5-10 मिनट का अंदर या मैक्सिमम 15 मिनट का अंदर तुरंत इस लेवल को ब्रेक करके क्लोज कर रहा है, तो वहां पे बहुत सारे ट्रेडर यहाँ पे बाय करने लग जाएगा, क्योंकि देखिए उनको अभी ये जो रेजिस्टेंस एरिया है ये ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है और प्राइस बायर के कंट्रोल में दिखाई दे रहा है। अगर नेक्स्ट डे प्राइस ओपन होते इसको भी क्रॉस करके क्लोज कर दे रहा है
तो ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, उसका भी ब्रेकआउट उनको दिखाई देगा, तो वो बहुत ज्यादा बाइंग प्रेशर यहाँ पे लाने लगेगा और उसी टाइम आपको ट्रैप किया जा सकता है। देखिए जैसे ही यहाँ पे बाय ऑर्डर आने लगेगा तो बड़े ट्रेडर्स यहाँ पे सेल करना शुरू कर सकते हैं और आपको ट्रैप कर सकते हैं, क्योंकि उनको भी दिखाई दे रहा है कि ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया और इसको इस तरह का ब्रेकआउट हो रहा है, तो उसको देख के रिटेल ट्रेडर यहाँ पे आएगा तो वो ट्रैप करने की कोशिश करेगा। तो अगर प्राइस इस जगह पे फ्लैट ओपन हो रहा है या फिर गैप अप ओपन हो गए 10 से 15 मिनट के अंदर या 5 मिनट के अंदर तुरंत इसको ब्रेकआउट करके क्लोज करें तो आप बाय मत कीजिएगा। इसका मतलब ये नहीं कि ये क्लोज होने के बाद ऊपर नहीं जाएगा, यहीं से ट्रैप किया जाएगा, लेकिन ट्रैप होने का चांस ज्यादा है, इसीलिए आप इसमें अवॉइड कीजिए बाय करने के लिए। बाय आपको कब करना है, अगर प्राइस यहाँ पे क्लोज करने के बाद ऊपर जाता है तो जाने दीजिए, फिर थोड़ा टाइम बिताने के बाद अगर कोई बाइंग सिग्नल जनरेट करता है तब बाय कीजिए, या फिर जब पुल बैक करेगा और फिर से कोई बाइंग सिग्नल जनरेट करेगा तब बाय कीजिए। या फिर सबसे अच्छा होगा कि प्राइस यहाँ पे फ्लैट ओपन हो रहा है या फिर गैप अप ओपन हो रहा है और यहाँ पे टाइम बिताने के बाद कोई बाइंग सिग्नल जनरेट कर रहा है तो आप बाय कर सकते हो। अगर आपका जो बाइंग सिग्नल जनरेट हो रहा है वहां से ये जो रेजिस्टेंस एरिया उसका डिस्टेंस ज्यादा है तो आप यहाँ तक का टारगेट रख सकते हो, लेकिन अगर आपका जो बाइंग सिग्नल जनरेट हो रहा है इसके नजदीक आके हो रहा है तो भी आप बाय कर सकते हो, लेकिन उसमें क्वांटिटी थोड़ा कम रखने का है। अगर इसको ब्रेकआउट करके बाइंग सिग्नल जनरेट कर रहा है, मतलब यहाँ पे टाइम बिताने के बाद ब्रेकआउट करके बाइंग सिग्नल जनरेट कर रहा है तो आप वहां पे बाय कर सकते हो और आपका जो कैपिटल है उसके हिसाब से आप जितना क्वांटिटी बाय करना चाहते हो उतना ही क्वांटिटी यहाँ पे बाय कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे तब चांस ज्यादा हो जाता है कि प्राइस ऊपर जाएगा। और ऊपर के लिए आपका जो टारगेट होगा उसके लिए आपको प्रीवियस प्राइस एक्शन देखना होगा। इसके लिए आप 30 मिनट चार्ट में चला जाना, 30 मिनट चार्ट में जाके देखिएगा कि प्रीवियस प्राइस एक्शन किस तरह बनाया है और कौन सी एरिया में फाइट एरिया है, मतलब बायर और सेलर स्ट्रगल किया था उस एरिया में, तो उसी एरिया में जाके प्राइस रेजिस्टेंस लेने का चांस ज्यादा रहेगा। ऐसे में कोई पॉइंट आपको बता दूं कि 42,900, ये मैं उसी पॉइंट को देख के बताऊंगा। ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि मैं वहां से फॉर्मूला से निकल के लेके आ रहा हूं, वो भी उसी पॉइंट को देख के बता रहा हूं और वो कोई एग्जैक्ट प्राइस पॉइंट भी नहीं होता है। उस जगह पे जब प्राइस जा रहा है उस टाइम आपको प्राइस एक्शन को देखना होता है और उस बिहेवियर को देख के आपको एग्जिट करना होता है, तो आप खुद जाके उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए। और एक सिनेरियो हम देख लेते हैं कि प्राइस अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है तो आप क्या कर सकते हो। तो गैप डाउन अगर यहाँ पे देखिए इस एरिया में बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया था पहले और इसको जब ब्रेक कर दिया तो ये सपोर्ट बन गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, मतलब ये एरिया में टाइम बिताया था प्राइस ने। यहाँ पे देखिए फिर यहाँ पे और इस जगह पे आने के बाद वही से सपोर्ट लेके ऊपर गया। तो अगर इस एरिया को मतलब 42,300 के ऊपर गैप अप ओपन हो रहा है और वो गैप अप ओपन होने के बाद प्राइस यहाँ पे थोड़ा सस्टेन करने के बाद बाइंग सिग्नल दे रहा है तो आप बाई कर सकते हो। आपका जो टारगेट होगा वो टारगेट होगा इस जगह तक, मतलब यहाँ का जो हाई है 42,500 का, और यहाँ पे टाइम बिताने के बाद अगर सेलिंग सिग्नल जनरेट करे तो आप सेल कर सकते हो। लेकिन अगर जो गैप डाउन है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, जैसे कि इस जगह तक यहाँ पे जो फाइट एरिया है इस एरिया में अगर गैप डाउन ज्यादा हो जाता है तो क्या करना है, जैसे ही गैप डाउन ओपन होता है तो आपको प्राइस एक्शन देखना है। प्राइस एक्शन में अगर 5 मिनट कैंडल में आ जाना है, फर्स्ट 5 मिनट कैंडल अगर आपको स्ट्रॉन्ग सिग्नल दे रहा है बाई साइड की तरफ तो आप वहां पे बाय कर सकते हो और जो स्टॉप लॉस होगा आपका ये नीचे साइड होगा। लेकिन याद रखिएगा जो सिग्नल आपको देगा वो स्ट्रॉन्ग बाइंग सिग्नल होगा, वरना आपको यहाँ पे वेट करना होगा। वेट करके आपको देखना है, अगर कोई बाइंग सिग्नल दे रहा है तो आप बाय कर सकते हो या फिर नीचे साइड कोई सिग्नल दे रहा है तो आप सेल कर सकते हो। तो ये था हमारा बैंक निफ्टी का मंडे के लिए एनालिसिस। आशा करता हूँ ये एनालिसिस आपको अच्छा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।